नमस्कार प्यारे साथियों, मैं श्याम आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, रीट पात्रता परीक्षा देने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, उन सबको अग्रिम शुभकामनाएं। और मित्रों, आपका पेपर है 27 तारीख को, कईयों का है 28 का भी है, 27 का भी है, सबका पेपर है। तो अभी से अग्रिम शुभकामनाएं सबको और बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जरा ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा कि पेपर किस प्रकार से आपको हल करना है और तुक्का लगाना सही है या फिर गलत। और पहली बार जो रीट दे रहे हैं ना, उनको तो 100% इस वीडियो को देखना है। और इतने दिन जो भी पढ़ा है, अब कई ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको कुछ याद ही नहीं रह रहा है, कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि सर याद ही नहीं है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। मतलब इतने दिन पढ़ा है फिर भी है ना, सब कुछ गोलमाल हो रखा है। क्या हो रखा है सर जी? गोलमाल हो रखा है सब कुछ। तो उस गोलमाल से बचना है आपको। ऐसा नहीं है कि आपने जो पढ़ा है तो आप कैसे करेंगे, मैनेज कैसे होगा, वो सारा कुछ हो जाएगा। ध्यान से एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो मैं शुरुआत करता हूं पहले पेपर से कि पेपर किस प्रकार हल करना है आपको। तो उससे पहले पहली चीज ये है कि आप सेंटर पर जब जाएं, आप सेंटर पर जा रहे हैं, तो सेंटर पर जा रहे हैं तो आप एक तो अपनी आईडी, एक अपनी फोटो और एडमिट कार्ड, ठीक है? एडमिट कार्ड, ये तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए और पास लेकर जानी है आपको, ठीक है? आपको पता होना चाहिए, तो नॉर्मल सी बात है। और आपको ड्रेस कोड का भी पता होगा, नॉर्मल फॉर्मल ड्रेस पहन पहन के जानी है, आपको पता है। ड्रेस वाला मैंने टेलीग्राम पर भी भेज रखा है, ठीक है? और टेलीग्राम की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं वहां पर। लगभग अच्छी अच्छी चीजें भेजी हुई है, पढ़ भी सकते हो। अब देखो, दूसरी बात यह है कि पेपर आपको हल कैसे करना है। तो देखो भैया, जो पेपर होता है आपका, जो आपका पेपर है, वो लगभग एक बुक के जैसा दिखता है। यानी एक ऐसा लगता है कि जैसे पाठ्य पुस्तक का लगभग बहुत बड़ा पेपर होता है, क्योंकि सारी तो उसमें भाषाएं होती है। अब जो भाषा आपके वो तो आपको तो वो करनी है ना। ऐसा थोड़ी है कि आप कोई भी भाषा करके आ जाओगे, है ना। तो सबसे पहले देखो, 30% आएंगे। और 30% किसके आएंगे? साइको के आएंगे। किसके आएंगे? साइको के आएंगे। तो देखो करना किस प्रकार से वो समझ लो पहले। देखो 30% मेरा ऐसा मानना है कि आप यदि साइको में मान लीजिए कि आपने साइको पढ़ा है, अच्छे से पढ़ रखा है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आप स्टार्ट करेंगे तो पहले एक काम करना कि जो पेपर आपको दिया जाता है, आप उसी में छोटे छोटे टिक कर ले में कि पहले आपको भरना नहीं है कि मान लीजिए पहला प्रश्न आपको आ रहा है, दूसरा भी आपको आ रहा है और तीसरा आपको डाउट लग रहा है कि भाई इसमें क्या होगा। तो मान लीजिए पहला प्रश्न आया अधिगम का, आपने कर दिया। फिर आया आपके बुद्धि का, वो भी आपने कर दिया। फिर आपके व्यक्तित्व पर आधारित कोई प्रश्न आ गया और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको एक बार छोड़ दीजिए, ठीक है? एक बार उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसको बाद में कीजिएगा, उसको केवल टिक लगा के छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि इस पर आप गहनता से विचार करेंगे, गहनता से आप विचार करोगे इस पर, तो आराम से आप है ना मैनेज कर लोगे और आपका प्रश्न भी सही हो जाएगा, गलत भी नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है सर जी। और उसके बाद में देखो एक चीज और, इतना करने के बाद में एक सवाल उठता है कि सर तुक्का लगा दे क्या? हाँ, मान ली कि आपकी बात की नेगेटिव मार्किंग आपके है नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपको, तो 5 ऑप्शन मिलेंगे। कितने ऑप्शन मिलेंगे? 5 ऑप्शन। 5 ऑप्शन में एक पांचवा होता है अनुत्तरित प्रश्न का, होता है सर जी। तो आपको यदि नहीं आ रहा है, एकदम बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप अनुत्तरित प्रश्न वाला भर के जरूर आए, क्योंकि खाली मत छोड़ दीजिएगा। खाली छोड़ दोगे तो 1/3 नंबर काट लिया जाएगा आपका, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन आप कोई भी ऑप्शन नहीं भर के आते हैं तो 1/3 नंबर आपका कट जाएगा। तो इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना है, जो भी नए कैंडिडेट हैं। मैं नए के लिए बता रहा हूं, जो पहली बार रीट पात्रता दे रहे हैं या पहली बार ये एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए जरूरी है कि 1/3 नंबर वो जो है आपके, वो कट जाएंगे यदि आप अनुत्तरित ऑप्शन को नहीं भरते हैं तो। और नेगेटिव मार्किंग आपको पता ही है ही नहीं बिल्कुल भी, तो बिल्कुल भी नहीं है। और बाकी गहनता से विचार करोगे, इतने दिन यदि आपने पढ़ा है सब कुछ, तो उसमें गहनता से विचार करना पड़ेगा। गहनता से विचार करोगे तो आराम से आप मैनेज कर लोगे। तो मेरा ये मानना है कि पहले आप है ना अपने सब्जेक्ट से शुरू करें। आपका सब्जेक्ट है भी, जैसे आप साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन छोड़ दो, एक बार बाद में कर लेना। पहले आप जैसे जिसके एसएसटी है तो वो करो, पर्यावरण अध्ययन है तो वो करो, साइंस मैथ वो करो, है ना। और उसके बाद में एक बात और आती है कि आप यदि शुरुआत साइकोलॉजी से कर देते हैं तो आराम से मैनेज कर लोगे। 30 के 30 क्वेश्चन आपको सारे के सारे करने हैं और कुछ न कुछ भर के आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्त। तो कुछ न कुछ जरूर भर के आए, खाली मत छोड़ दीजिएगा। खाली छोड़ने से आपके 1/3 नंबर काट लिए जाएंगे। और उसके बाद में बात करें हम, तो पेपर मैंने जैसे जैसा कि कहा कि बुक के जितना बड़ा होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई किताब है, इतना बड़ा पेपर आएगा, क्योंकि सारी उसमें भाषाएं होंगी। तो आपने यदि 30 क्वेश्चन कर लिए हैं साइको के साइको के, तो आप क्या करेंगे? प्लीज टर्न ओवर, अगला पेज पलटोगे और जैसे ही आपको 31वां प्रश्न मिलेगा तो पहली भाषा मिलेगी आपको, पहली भाषा, ठीक है। और उसके बाद में अगला, आगे जैसे ही 31 से 60 तक चलोगे ना, 31 से 60 क्वेश्चन तक आ गए आप, उसके बाद में जैसे 31 से 60 आ गए तो 61वां नहीं मिलेगा,
वापस 31 से 60 मिलेगा, क्योंकि वहां पे कोई और भाषा होगी। भी आपकी मान लीजिए हिंदी है, आपकी कौन सी है, हिंदी भाषा है, जरूर थोड़ी है उसके अगले कोई और बंदे की हिंदी हो, तो हो सकता है आपकी उर्दू भी हो सकता है आपकी संस्कृत हो, इंग्लिश हो, है ना, तो उस हिसाब से चलेगा। तो ये सिंधी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू ये तो चलती रहेगी। 31 से 60 तक चल रहा है, तो जैसे ही आप 31 से 60 कंप्लीट कर देते हैं तो आपको सीधा जाना है 61 नंबर पेज पर। फिर वहां पे मिलेगी आपको सेकंड भाषा आपकी, यानी मतलब हिंदी फर्स्ट भाषा आपने कर दी है और सेकंड आपने इंग्लिश चूज की है, तो सेकंड भाषा यहाँ 61 से शुरू करेंगे आप। ठीक है ना, यहां से आपको हल करना है, नए की 31 से 60 में फंस जाना है। अब बच्चा क्या करता है, कोई भी कैंडिडेट नया है वो क्या करेगा, पहले 30 तक क्वेश्चन हल कर दिए, फिर 31 से 60 तक 60 तक हल कर दिए, फिर आगे पेज पलटेगा, फिर से 31 से 60 आएगा, अब वहीं से स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा नहीं करना है, ये गलती नहीं करनी है, अपने सब्जेक्ट का ध्यान रखना है, खास तौर से ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अब मुख्य बात ये एक और आती है कि सर तुक्का लगाएं या नहीं लगाएं। तो मेरा मानना है कि आपको ना, आप ये तो दे रहे हैं प्री एग्जाम, आपको मेन एग्जाम भी देना है, तो तुक्के नए मारें। मेरा ये मानना है कि तुक्का आप मत मारें, तुक्का मारना ही मत, ठीक है ना। आप गहनता से विचार करोगे, जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, केवल आ रहा है वही करो, ठीक है। तो गहनता से विचार करोगे तो वो प्रश्न आप आराम से कर पाओगे और आराम से हो भी जाएगा। लेकिन फिर भी एक डाउट मन में रहता है कि सर तुक्का मारें, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करें, तो भैया आपको कोई मना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो तुक्का मारने को तो मारोगे ही आप, मार देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुक्का भी इस प्रकार से मारो, जैसे मान लीजिए ए ऑप्शन है, वो आपने देखा कि लगभग 20% के आसपास आया, बी ऑप्शन है वो 30% के आसपास किया है, और सी ऑप्शन है वो 40% के आसपास किया है, और डी ऑप्शन आपने 10% के आसपास किया है। तो ज्यादा आपने सी ऑप्शन किया है ना 40%, तो आप ऐसा मान के चलो लगभग आपको हो सकता है सी मिल जाए, लगभग लगभग सी हो कहीं पर, है ना। तो उसके हिसाब से तुक्का लगाना आपको, और बाकी प्रश्न को 2-3 बार पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप गलत कर दोगे, आराम से कर दोगे। यदि आपने तैयारी की है, इतने दिन पढ़ा, यदि 1 महीना भी कोई पढ़ा है, तो पात्रता उसकी हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सारी जो चीजें मैंने बताई है उनका ध्यान रखना है, पेपर को कैसे हल करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए ये पेपर को हल करना है। और मेरी ओर से आप सबको बेस्ट ऑफ लक है, अच्छे से आराम से धैर्य से आपको अपना पेपर देना है मित्रों, ठीक है। धन्यवाद भाई।